हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम डॉक्टर। तो बहुत दिन के बाद फिर से हम मिल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं इसीलिए क्योंकि प्रोसीजर ऑफ नीट काउंसलिंग के बारे में आप सब जानने के लिए बहुत ही इच्छुक है, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। और प्रोसीजर ऑफ नीट काउंसलिंग तो जानना ही चाहिए क्योंकि हमारा जो नीट का रिज़ल्ट है वो तो 7 सितंबर को आ ही जाएगा ना। तो उनके बाद रिज़ल्ट आने के बाद काउंसलिंग ज़रूर से आरंभ हो जाएगा। तो काउंसलिंग के प्रोसीजर विदाउट नोइंग हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में, इसीलिए मैं सोच रहा था कि आप सबको काउंसलिंग के प्रोसीजर ज़रा सा बता दीजिएगा, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सब तो टाइटल में देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है और आप सब चेक भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम बर्बाद करने के बाद। चलिए, प्रोसीजर ऑफ नीट काउंसलिंग क्या है, हम सब तो जानते हैं कि 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग आर देयर। फर्स्ट है ऑल इंडिया लेवल ऑफ काउंसलिंग, देन स्टेट लेवल ऑफ काउंसलिंग। तो ऑल इंडिया लेवल ऑफ काउंसलिंग में क्या होता है और स्टेट लेवल ऑफ काउंसलिंग क्या होता है, दोनों डिफरेंट है या सेम है, हम सबको तो उनके बारे में जानना चाहिए। तो ठीक है, हम जानेंगे। ओके, अब तो आप सबको पता है कि 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग हो रहा है। वो है फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉप अप राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड। आप सब तो जान ही लेंगे कि जो स्टे वैकेंसी राउंड हो रहा है वो इफ़ नेसेसरी केस में हो रहा है, सब केस में नहीं हो रहा है। और जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड यहाँ पर लिखा है वो भी नेसेसरी केस में हो रहा है। इफ़ सीट बढ़ जाएगा, इफ़ सीट कुछ और है, ज़्यादा है, इसीलिए स्टे वैकेंसी राउंड उस सीट को पूर्ण करने के लिए हो रहा है। ओके, तो चलिए आगे चलिए। अब हम फीस के बारे में बता सकते हैं क्या, यहाँ पर और एक लाइन लिखा है कि स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एवरी ईयर बाय दिस राउंड्स टू एनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। पता है तो आप सबको यह बारे में। ओके, देन फीस के बारे में जानेंगे। अब मैं जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ कि जो फ़ीस है, रिफंडेबल फ़ीस है वो है 10,000 एंड जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है वो है 1,000। टोटल फ़ीस हमारा जो है वो है 11,000। ओके, इफ आपको कोई कॉलेज मिल रहा है और आपको वो कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं आप, तो जो आप 10,000 रुपीज़ दे रहे हो वो 10,000 रुपीज़ और आपको रिफ़ंड नहीं होगा। और उसका क्या बेनिफिट है मैं बता रहा हूँ। उसका बेनिफिट ये है कि सेकेंड केस में इफ़ आपको 30,000 एडमिशन में देना चाहिए था, देन आपको ओनली 20,000 देना पड़ेगा। यस, आपको ओनली 20,000 देना पड़ेगा और पूरा 10,000 आपका वहाँ पर यूज़ हो जाएगा, इसलिए आपको तो बेनिफिट है और आपको 30,000 पूरा नहीं देना पड़ेगा। ओके, तो जो 1,000 रुपीज़ है वो तो नॉन रिफंडेबल है हर के केस में। ओके, इफ़ आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो देन वही केस में 10,000 रुपीज़ आपका अकाउंट में वापस आ जाएगा, जो अकाउंट से वो गया था। ओके, देन अदर बैकवर्ड कैटेगरीज और SC ST और OBC वो कैटेगरीज़ के लिए जो रुपीज़ है और फीस है वो है 5,500 ओनली। ओके, 500 उसका नॉन रिफंडेबल है और 5,000 उसका, सॉरी उल्टा बोल दिया, 500 उसका, नहीं ठीक है, 500 उसका नॉन रिफंडेबल है और जो 5,000 है उसका रिफंडेबल है। वही केस अप्लाई होगा जो जनरल में हो रहा है, मैं तो आपको आगे ही बता दिया है। ओके, देन चलिए, और हाँ, और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो हो रहा है काउंसलिंग, उनके लिए तो आप सबको 2 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा। यस, 2 लाख रुपीज़ आपको नॉन रिफंडेबल केस में देना पड़ेगा। 2 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा। मुझे तो पता ही है जनरल के लिए ही, बट SC ST के लिए क्या है मुझे पता नहीं, मैं आपको दोबारा बता दूंगी। ओके, तो 2 लाख रुपीज़ आपको जनरल के लिए देना पड़ेगा और 1,000 उसका नॉन रिफंडेबल है, मुझे पता है। और जो 2 लाख है वो रिफंडेबल है। ओके, इफ़ आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपको वापस हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर लिखा है जो चॉइस फिलिंग एंड चॉइस रीकिंग प्रोसेस ऑल्सो हैपन्स। यस, उसके बारे में बता दे रही हूँ कि चॉइस फिलिंग चॉइस रीकिंग कहाँ पर हो रहा है,
कि जब आप काउंसलिंग करोगे देन आपको फर्स्ट कॉलेज सिलेक्ट करना पड़ेगा को कौन सी कॉलेज आपको लेना चाहिए है। और वहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ये सही प्रोसेस है, मैं जो बता रहा हूँ आप उसको फॉलो कीजिए प्लीज़, आपका भला ही होगा। मैं सही बता रहा हूँ, बोलिए सुनिए कि क्या है। आपको जो कॉलेज सिलेक्ट करना है वो अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। 10 कॉलेज सिलेक्ट करना है, 20 कॉलेज सिलेक्ट करना है, वो लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड कॉलेज है। तो आप चाहिए तो सबको भी सिलेक्ट कर सकते हो, सब कॉलेज को भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो आपका ही भला होगा ना। इफ़ आप सबको सिलेक्ट कर देंगे देन जो आप सेकेंड राउंड या मॉपअप राउंड में इफ़ पार्टिसिपेट करोगे, आपका लेस मार्क्स आया है, देन आपका अपग्रेडेशन होगा। अपग्रेडेशन होने में आपको चांस है कि कॉलेज मिल जाएगा आपको, इसीलिए आप सब कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिए। इफ़ ऑल इंडिया में 300 कॉलेज है तो 300 के आप सिलेक्ट करोगे, आप मैक्सिमम 100 सिलेक्ट कर सकते हो, 200 भी सिलेक्ट कर सकते हो, या आपका मर्जी है। ओके, तो मैं बता रहा हूँ। और स्टेट काउंसलिंग के लिए तो इतना कॉलेज नहीं है, वहाँ पर अल्प कॉलेज है और ज़्यादा तो नहीं है, लेस कॉलेज है। वहाँ पर आप जितना कॉलेज है वो सबको पार्टिसिपेट कर सकते हो और बस आपको चॉइस में लॉक कर सकते हो। यस, चॉइस फिलिंग कर सकते हो फास्ट। देन लॉक क्या बता रहे हूँ, लॉक क्या है, आप चॉइस फिलिंग करने के बाद जो एनटीए में शेड्यूल ऑलरेडी रिलीज़ हो जाएगा, अब तक तो नहीं हो रहा है, हो जाएगा। वहाँ पर क्या है, डेट दिया जाएगा और चॉइस लॉकिंग का जो डेट है वहाँ पर आपका चॉइस आप लॉक हो जाएगा। इफ़ आप चाहोगे तो चॉइस फिलिंग करने के बाद तुरंत लॉक कर सकते हो, पर आप मुँह में बता रहा हूँ कि आप चॉइस लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि इफ़ आप करोगे देन आप दूसरे दिन में आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर है कॉलेज का वो आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो। इफ़ वंस लॉक हो जाएगा आपका प्रेफरेंस लिस्ट, देन और आपको चांस नहीं मिलेगा उसको ऑर्डर में प्रेफरेंस को चेंज करने के लिए, इसीलिए बता रहा हूँ। आप इफ चाहिए देन लास्ट डेट तक, चॉइस लॉकिंग का लास्ट डेट तक प्रतीक्षा कर सकते हो और लास्ट डेट में चॉइस लॉकिंग कर सकते हो, क्योंकि आप प्रेफरेंस ऑर्डर को ठीक कर सकते हो और उसको वापस भी ठीक से चेंज भी कर सकते हो। इसीलिए ये आपका ऑलरेडी सही है, आप जान चुके हो कि मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर यही है और मैं चेंज नहीं करूँगी, तो आप लॉक कर सकते हो, कोई भी बुरा नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, ये सब सही प्रोसेस है, आप सबको ठीक से उसको फॉलो करना होगा। और जो कॉलेज में प्रेफरेंस बच्चों, इफ़ आपका प्रेफरेंस ऑर्डर भी सही से रहेगा देन आपका अपग्रेडेशन भी सही से हो पाएगा, क्योंकि सब तो फर्स्ट राउंड में तो सिलेक्ट नहीं होंगे, लास्ट राउंड तक को तो प्रतीक्षा करना होगा। इसलिए बता रहा हूँ कि कॉलेज में प्रेफरेंस ऑर्डर के लिए आपको सही से प्रेफरेंस ऑर्डर मानना चाहिए और प्रेफरेंस ऑर्डर ठीक से चुनना चाहिए। ओके, देन सिमिलरली स्टेट काउंसलिंग ऑल्सो हैपेंस एवरी ईयर बाय रिस्पेक्टिव स्टेट्स। उनका स्टेट्स जो है वो उनका स्टेट काउंसलिंग करेगा, जिसके ओडिशा से ओजेई काउंसलिंग, ओजेई करता है उड़ीसा का मेडिकल के लिए स्टेट काउंसलिंग। ओके, इसी तरह उनका भी अलग से रिलीज़ होगा जो प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है और मेरिट लिस्ट सब कुछ अलग से रिलीज़ होगा। वो मेरिट लिस्ट से आपको चेक करना होगा कि आपका नेम वहाँ पर है या नहीं है। इसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट और जो CHS सर्टिफिकेट या 12th सर्टिफिकेट सब कुछ उड़ीसा से करना चाहिए, क्योंकि आप इफ़ उड़ीसा से बिलोंग करते हो तो ही आपको मेरिट लिस्ट में दिया जाएगा, देन नहीं तो आपको मेरिट लिस्ट में स्थान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ओनली 10+2 जो उड़ीसा में पास करते हैं उनको ही उड़ीसा से मिलता है मेरिट लिस्ट। ओके, इसलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप सब डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ठीक से आंदना और जुगाड़ कर लेना। ओके, देन इसी तो में मेरा वीडियो था और मैं क्या बताऊँ, सब कुछ तो बता ही लिया और तो नई कुछ भी नहीं है। जो डॉक्यूमेंट चाहिए काउंसलिंग के लिए वो उनके लिए मैं एक नई वीडियो रिलीज़ कर दूँगी, आप सब देख लेना। और वहाँ पर तो गैप सर्टिफिकेट अब ज़रूर हो रहा है। गैप सर्टिफिकेट आप कितने ईयर का गैप करते हो, 2 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर, उसके लिए आपको कोर्ट में गैप सर्टिफिकेट बनाना चाहिए, वो ज़रूरी होगा।
और जो एक बात और बोलती हूँ कि जो मॉपअप राउंड हो रहा है कुछ स्टेट के लिए, मैंने स्टेट के लिए बोल रहा हूँ, जो मॉपअप राउंड हो रहा है वो क्या हो रहा है कि कुछ स्टेट के लिए वो ऑफलाइन हो रहा है और कुछ स्टेट के लिए वो ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन में जो हो रहा है वो तो घर में ही आप लैपटॉप में या मोबाइल में कर सकते हो, पर जो ऑफलाइन में हो रहा है आप सबको वहाँ पर जाकर रहना होगा। यस, वहाँ पर आपको रहना होगा और आपको वहाँ पर काउंसलिंग कराना होगा। यहाँ से एक दिक्कत है क्या, इफ आप 100 या 50 मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो और वहाँ पर तो आप सब मेडिकल कॉलेज में तो एक टाइम में प्रेजेंट नहीं हो सकते। यस, आप तो प्रेजेंट नहीं हो सकते, आप ओनली 1 मेडिकल कॉलेज में मॉपअप राउंड में प्रेजेंट हो सकते। तो यहाँ पर कुछ चांस है, जिनका लेस मार्क्स आया है वो चांस पा सकते हैं, वो मेडिकल कॉलेज पा सकते हैं, क्योंकि सब बच्चे सब मेडिकल कॉलेज में तो उपस्थित नहीं होंगे ऑफलाइन में। 1 बच्चे तो 1 ही मेडिकल कॉलेज में उपस्थित हो गए, तो अदर जो मेडिकल कॉलेज वो अप्लाई किया था सीट के लिए, वो सीट तो नहीं मिलेगा उसको ना, वो अदर कुछ व्यक्ति को मिल जाएगा, हो सकता है। इसीलिए बोल रहा हूँ, वो भी एक चांस है मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए और वहाँ पर सीट लेने के लिए। मॉपअप राउंड के बाद स्पेशल स्टे वैकेंसी और स्टे वैकेंसी राउंड हो रहा है, वो इफ़ नेसेसरी सब ईयर में तो नहीं हो रहा है। 2021 में हुआ था, अब 2022 में होगा या नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है एनएमसी में। ओके, तो यही मेरा बात था आपको बताने का। आप सब वीडियो ज़रूर देखेंगे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे प्लीज़। इफ़ आप सबको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर प्लीज़ कीजिए। जिनके ऑल इंडिया राउंड और स्टेट काउंसलिंग में जिनको कौन सी भी बात नहीं पता है उनको तो पता चल जाएगा, इसीलिए हेल्प कीजिए दूसरों को, वो भी अच्छा रहेगा और आप भी अच्छा रहेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इसी अपडेट चैनल में। अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना तो चाहिए ना, तो मुझे तो मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी आपको और वीडियो बनाऊंगी आपके लिए और अपडेट तो देता ही रहूँगा। ओके, और इफ़ आपको वीडियो अच्छी लग रही है देन कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत ही खुश लगेगा। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, दूसरे वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।